नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा का विकास ही सरकार का लक्ष्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि गांव के लिए चौकीदार और सफाई कर्मी जैसे स्वीकृत पदों हेतु वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि परिवार पहचान पत्र डेटा में दर्ज 31 दिसंबर 2022 तक की जनसंख्या मान्य होगी। गांव में जनसंख्या के आधार पर इन पदों को स्वीकृत किया जाता है। मुख्यमंत्री जिला हिसार में हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव ढाणा कला में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद कर रही थी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया राधा कृष्ण की मूर्ति का अनावरण, मौके पर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। चरखी दादरी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र के काकड़ौली सरदारा गांव में श्री राधा कृष्ण मंदिर में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा का अनावरण भी किया और लोगों की समस्याएं सुन समाधान के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लोगों की मांग पर गांव की लाइब्रेरी में सोलर प्लांट लगवाने, ग्राम सचिवालय के निर्माण और गांव की फिरनी बनाने सहित कई घोषणाएं भी की। मंत्री विज बोले, शास्त्रों और राष्ट्रीय गान में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ, गीता राष्ट्रीय गान में भारत लिखा है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने देश का नाम भारत प्रचलित करने पर विपक्षी पार्टी द्वारा किए जा रहे विरोध पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने कोई पहली बार इंडिया नाम नहीं रखा। इन्होंने 1977 में भी कहा था कि इंदिरा इज इंडिया। उस समय भारत की जनता ने इंदिरा को धूल चटा दी थी और वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस इंडिया वालों का करने वाली है। विज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। जब संविधान में ही ये लिखा है कि हम इंडिया के लोग जो भारत हैं और इसे पूरी तरह स्पष्ट किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब किसी का प्रचलित नाम कुछ और है और असली नाम कुछ और, तो असली नाम से पुकारने पर ऐतराज क्यों और किस बात का ऐतराज हो रहा है। हरियाणा में मजदूर के खाते में आए 200 करोड़। विक्रम बोला, मुझे फोन आ रहे, रुपए हड़पने के लिए मुझे मरवा सकते हैं। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक मजदूर के बैंक अकाउंट में अचानक से 200 करोड़ रुपए जमा हो गए। इसका खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मजदूर के बैंक खाते में हुई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को देख गुजरात पुलिस ने खाता होल्ड करा दिया। बैंक सूत्रों के मुताबिक इस खाते से लेन देन में फ्रॉड के चलते गुजरात पुलिस ने खाते वाले यस बैंक में इसकी शिकायत की थी। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर का फैसला। हरियाणा के डीजीपी बुधवार को रोहतक पहुंचे। यहां उन्होंने नौ हिंसा के सवाल पर कहा कि अब हरियाणा पुलिस की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस की अलग अलग टीम्स तैयार की जा रही हैं और प्रत्येक जिले में इसकी तैनाती होगी। करीब 3-4 माह में पुलिस खुद आत्मनिर्भर होगी, जिससे कि बाहर से आने वाली फोर्स पर निर्भरता कम हो। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसरो चेयरमैन को देगी गोयल शांति पुरस्कार। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को 2021-22 गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करेगा। यूनिवर्सिटी की गोयल पुरस्कार समिति ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए इसरो के अध्यक्ष और प्रसिद्ध इंजीनियर एस सोमनाथ को सम्मानित करने का निर्णय लिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मियों को तोहफा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से इन कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव करते हुए 10 से 20% की बढ़ोतरी कर दी गई। अब थर्ड लेवल में 10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी का बेस रेट 20,700 रुपए तक कर दिया गया है। कैथल रोडवेज डिपो को 7 साल में मिली 66 नई बसें। इस साल कंडम हो गई 16। ग्रामीण रूट्स पर यात्री परेशान। रोडवेज बस अड्डे में पिछले 7 साल में 66 नई बसें मिली। इसमें 5 मिनी बस भी शामिल हैं। इसके अलावा 23 किलोमीटर योजना की बसें भी विभाग को मिली, लेकिन इस साल 16 नई बसें कंडम हुई। इन बसेस के कंडम होने के बाद ग्रामीण रूट्स पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राज्य में 8 साल के भीतर 2700 बार लगी धारा 144, 55 बार मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं की गई बंद।
हरियाणा में पिछले 8 वर्षों के दौरान 2700 बार धारा 144 निषेधाज्ञा लागू की गई और 55 बार मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां आज तक धारा 144 न लगाई गई हो। इसको लेकर नूंह के कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने हाल ही में विधानसभा में ये मुद्दा उठाकर सरकार से पूछा था। G20 समिट की चौथी शेरपा बैठक। सांस्कृतिक संध्या में विदेशी मेहमानों ने हरियाणा की समृद्ध पारंपरिक विरासत को समझा। जिला नूंह के तावड़ू उपमंडल के ITC ग्रैंड भारत में चल रही G20 समिट की चौथी शेरपा बैठक में विदेशी डेलीगेट्स ने मंगलवार को हरियाणा की समृद्ध परंपरा और विरासत को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए समझा। भले ही वे हरियाणवी बोली को न समझ पाए हों, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि हरियाणवी पारंपरिक गीतों की धुन उन्हें खूब पसंद आ रही है। वे हरियाणवी लोकगीतों की धुन व संगीत से इतने प्रभावित हुए कि अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाए और हरियाणवी कलाकारों के साथ नाचने लगे। राज्य डेटा सेंटर को मिलेगा अतिरिक्त संरक्षण। हरियाणा सरकार राज्य भर में स्टेट डेटा सेंटर प्रोजेक्ट LAN और HSWAN परियोजनाओं का नवीनीकरण कर रही है। कौशल यहां IT प्रिज्म की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिकारियों को मई 2024 की निश्चित समय सीमा तय करते हुए सुधार कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कौशल ने कहा कि सिविल सचिवालय, नए सचिवालय, DC कार्यालयों और मंडलायुक्त कार्यालयों सहित पूरे हरियाणा में कई प्रमुख स्थानों पर स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और HSWAN के लिए एक व्यापक सुधार पाइपलाइन में है। परीक्षाओं का आयोजन 1 दिसंबर से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की दिसंबर 2023 में होने वाली परीक्षाओं का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया। विद्यार्थी अपने फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए पोर्टल 30 सितंबर सायं 6 बजे तक खुला रहेगा। रेवाड़ी में बाइक चोर गिरफ्तार, 15 मोटरसाइकिल्स बरामद। आरोपी शराब के कारोबार में यूज करते थे ये बाइक्स। रेवाड़ी जिले में CIA की टीम ने बाइक चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की गई 15 बाइक्स बरामद की गई। ये बाइक रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ के अलावा दिल्ली से चोरी की गई थी। कूलर के पास खेल रहे 5 वर्षीय बच्चे की करंट लगने से मौत। बचाने आई महिला भी चपेट में आई। पानीपत में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। शहर में विकास नगर में कूलर के पास खेल रहे 5 साल के एक बच्चे को करंट लग गया। बच्चे को आनन फानन में परिजन सिविल अस्पताल ले गए, जहां चंद मिनटों के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गुरुग्राम में 3 लोगों की मौत। हरियाणा में गुरुग्राम के कस्बा सोहना में सीमेंट के पोल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण उसके नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। ये सभी ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसी फार्म हाउस की बाउंड्री के काम के लिए जा रहे थे। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।